हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 7th के लिए करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ लिखिए इसकी स्टेटमेंट। आपको त्रिभुज AMP सर्वांग सम त्रिभुज AMQ दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए। ये फिगर आपके सामने है। इसमें एक ट्राइंगल है ये AMP और दूसरी है AMQ। ये दोनों ट्राइंगल को आपने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। उसके लिए कुछ पार्ट्स ये दिए हुए हैं और इनके कारण आपने बताने हैं कि ये PM इक्वल QM। अब यहाँ देखिए PM ये है और QM ये है। ये दोनों भुजा इक्वल दी हुई है यहाँ, तो ये लिख सकते हैं हम कि दिया है। इसी प्रकार एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA, निशान भी लगा रखे इनके ऊपर कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये भी दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसलिए हम लिखते हैं दिया है। थर्ड है AM बराबर AM क्यों है? क्योंकि AM ये बीच वाली भुजा है और ये इस ट्राइंगल की भी है, इस ट्राइंगल भी है, इसलिए ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, साझ लिया है, उभयनिष्ठ। अब ये तीन चीज दी हुई है, PM इज इक्वल टू QM और AM इज इक्वल टू AM। अब PM कहाँ है? ये है। AM कहाँ है? ये है। और इनके बीच का एंगल के इक्वल है। सेम इस दूसरी ट्रायंगल में भी यही चीज़ें कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल दे रखे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMP सर्वांगसम ट्रायंगल AMQ? किस कारण से है ये? तो आपको पता लग गया होगा कि दो भुजाएं हैं और बीच का कोण है, तो इसका मतलब है SAS सर्वांग समता प्रतिबंध, सर्वांग समता प्रतिबंध। तो इस नियम से ये सर्वांगसम है। फोर्थ क्वेश्चन में आपके सामने देखिए क्या गिवन है। ट्रायंगल ABC में एंगल A 30 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री और एंगल C 110 डिग्री। और इसी प्रकार ट्रायंगल PQR में एंगल P दे रखा है 30 डिग्री, एंगल Q 40 डिग्री और एंगल R भी 110 डिग्री है। तो एक विद्यार्थी कहता है कि AAA सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। क्या यह कथन सत्य है? क्यों या क्यों नहीं? अब यहाँ देखने से आपको पता लगता है कि एक ट्रायंगल ABC में तीनों कोण दिए हुए हैं और दूसरी ट्रायंगल PQR में भी तीनों कोण दिए हुए हैं और ये कोण इसके इक्वल भी हैं दूसरी ट्रायंगल के। तो आप इस प्रकार से समझिए। देखिए दो ट्रायंगल है, एक में एंगल A 30 डिग्री है, तो हम मान लेते हैं कि ये हो सकता है 30 डिग्री, यहाँ एंगल A। B 40 डिग्री है, B 40 डिग्री है और इस प्रकार से मैंने एक ट्रायंगल बना ली। ये कोण 110 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। इसी प्रकार से दूसरी ट्रायंगल बनाइए। इसमें क्या है कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और यहाँ से ये 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और नाम रख दिए यही ABC, ABC और PQR। इस प्रकार से आप समझिए। A 30 डिग्री है, यहाँ ये 30 डिग्री है और इस 30 के इक्वल दूसरी ट्रायंगल में भी 30 डिग्री है एंगल P। इसमें B 40 है, ये 40 है, उसमें भी Q 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। C 110 डिग्री है यहाँ और इसमें R 110 डिग्री है। तीनों कोणों के बराबर हैं। तो एक विद्यार्थी ने ये कहा
कि ए सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR है। क्या आप इस कथन से को सत्य कह सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं? तो ये कोई प्रतिबंधता के आपके सामने 4 नियम हैं या 4 प्रतिबंध हैं। 4 कौन से हैं? सबसे पहला था हमारा SSS, दूसरा है SAS, तीसरा है ASA और चौथा है RHS। इन चारों में ये तो कहीं भी नहीं है AAA, तो इसका मतलब ये नहीं। इसका हो जाएगा कि नहीं। क्या पूछा ने क्या यह कथन सत्य है? नहीं है सत्य है। फिर पूछा क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कोण उसकी भुजाओं के झुकाव यानी कि स्लोप जो होगा, जिस तरह से या कितनी झुकी हुई है या कितनी स्लोप है, भुजाओं के झुकाव को दर्शाता है लंबाई को नहीं। जिस तरह से इस ट्रायंगल में ये भुजा छोटी है, इस ट्रायंगल में भुजा बड़ी है, लेकिन एंगल बराबर है। अब जब छोटी बड़ी ट्रायंगल है तो ये हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम नहीं। सर्वांग सम तो बिल्कुल एक जैसी होती है, सभी पार्ट्स के इक्वल होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए आप, आकृति में 2 त्रिभुज ART तथा OWN सर्वांग सम है। ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम दी हुई है। संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज RAT सर्वांग सम, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया कि आगे हम क्या लिखें। अब इसमें देखिए ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी कि सभी संगत भागों के बराबर हैं। एक ने उठा के इसके ऊपर रख दें तो पूरा पूरा ढक लेगी, इसने इसके ऊपर रख ले तो भी पूरा पूरा ढक लेगी। उसी को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ या सर्वांग सम त्रिभुज। फर्क इतना किया गया है इसमें कि जिस तरह से इसमें आप देखोगे कि यहाँ इस नीचे वाली लाइन है जो ये या रेखा खंड हम कह सकते हैं इसको, या भुजा AT, इसके ऊपर एक निशान लगाया गया, एक डैश, इसके ऊपर एक डैश, तो ये भुजा इस भुजा के इक्वल है। इस ट्रायंगल को थोड़ा इस तरह से घुमा दिया कि ये भुजा वहाँ पहुँच गई, नीचे वाली भुजा ऐसे घुमा के वहाँ ले आए। और इस पे जो एंगल R है ये एंगल W के इक्वल है, क्योंकि इस पे भी एक निशान लगा है, इस पे भी एक निशान लगा है, तो एंगल R W के जगह आ जाएगा। इस प्रकार से इसको घुमा दिया गया है। और एंगल A इस पे आ जाएगा, एंगल O पे, और एंगल T N पे, तो ये इस प्रकार से घुमाएगी। अब जिस तरह से यहाँ 2 डैश लगाई हुई है इस भुजा, इस पे भी 2, इसका मतलब ये भुजा इसके ऊपर आएगी, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम। तो इस प्रकार से आपके सामने थोड़ा ट्रायंगल को घुमा दिया और आपसे ये पूछ लिया, अब बताइए ट्रायंगल RAT सर्वांग सम ट्रायंगल हम कौन सा नाम लिखें। अब आपने ये देखना है R, जैसे R है, R कहाँ जाएगा? W पे, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल RAT सर्वांग सम का चिन्ह है ये। हमने ये पता है कि जहाँ R होगा, R इसके इक्वल होगा W के, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल W, इसमें A है, फिर दोबारा RA यानी कि जिस पे डबल निशान है, तो डबल निशान वाला हमारा O है, WON, ये लिख देंगे कि ट्रायंगल RAT सर्वांग सम ट्रायंगल WON। ऐसा क्यों करते हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो एंगल जिस पे जाएगा, जो सा बिंदु, जिस तरह से बिंदु A है, बिंदु A कहाँ गया? O पे, बिंदु T कहाँ गया? N पे,
और बिंदु आर कहाँ गया डब्लू पे। तो इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। सुमेलन एक निशान आपने ये देखा होगा, इसको कहते हैं हम सुमेलन, इसका सुमेलन इसके साथ है। तो इस प्रकार हम सुमेलन के अनुसार लिख सकते हैं। आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।